नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मेरे प्रिय दोस्तों, मैं अपने वायदे के अनुसार एक नए एपिसोड के साथ आपसे मुखातिब हूँ। मेरे बहुत से लोगों ने अब जैसे भी होता है उस माध्यम से, चाहे मैसेज भेजकर और चाहे फ़ोन करके मुझसे बात करके अपनी जो राय है वो मेरे लिए ज़रूर भेजते हैं। और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अब धीरे धीरे शैलेश प्रॉम्प्टर का जो कारवां है वो बढ़ता चला जा रहा है। अभी बनारस से एक हमारे प्रशंसक ऐसे हैं जो हर एपिसोड मेरा बड़े ध्यान से देखते हैं और बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं। वो अगर मेरे अंदर कुछ कमी रहती है तो वो बताते हैं, तारीफ है तो वो बताते हैं, या वो क्या चाहते हैं। उन्होंने भी मेरी इस बात का समर्थन किया कि देखिए, अगर अभिनय में आप अपनी आवाज़ और अपनी आंखों को अपने कब्जे में ले लिए, यानी आपने पूरी तरह से जान लिया कि आवाज़ को कैसे यूज़ करना है और आंखों को कैसे यूज़ करना है, तो 50% अभिनय तो आपने सीख लिया, 50% एक्टिंग आपने सीख ली। अब उसके बाद जो बचता है वो तो वेशभूषा, मेकअप, चाहे फिर उसके बाद जो कैरेक्टर आप कर रहे हैं उससे संबंधित कुछ एक इफेक्ट्स जो डायरेक्टर आपको देता है, वो तो अलग की चीज़ है। लेकिन हम अपने बच्चों को बस जो बताना चाहते हैं वो तो यही बताना चाहते हैं कि आप बस इन बारीक बारीक चीज़ों को पकड़ लीजिए और व्यक्तिगत रूप से आप अपने आप को तैयार कर लीजिए। व्यक्तिगत रूप से आपके अंदर वैरायटी होनी चाहिए कि आप कोई भी कैरेक्टर करें तो उसमें दिखाई दे कि अरे ये बंदा तो वो रोल किया था तो भी उसने अलग किया था, ये अलग तरीके से कर रहा है, तो ये आपकी तारीफ होगी। और इस तरह से आप लोगों की नज़र पे चढ़ेंगे, ना कि वो कि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री का रोल कर रहे हैं तो भी वैसे ही बोल रहे हैं, वैसे ही कर रहे हैं। अगर आप डीएम का रोल कर रहे हैं तो भी वैसे ही, उसके बाद आप लड़की के बाप का, लड़के के बाप का रोल कर रहे हैं तो भी वो आप ऐसे ही बोल रहे हैं ना। ये कोई वो नहीं, अभिनय हुआ वो ठीक है, लेकिन आपके अंदर वैरायटी नहीं है। ऐसे लोगों को कास्टिंग डायरेक्टर को खुश रखना पड़ता है, जो उनको बराबर रोल्स वगैरह देता रहे। थिएटर में हालांकि ऐसा नहीं है, थिएटर ऐसी चीज़ है जहाँ से वो आपको कॉन्फिडेंस देता है। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों के ऊपर ये जोर देता हूँ कि आप लोग थिएटर कीजिए, क्योंकि वो आत्मविश्वास जगाता है। हमारे लखनऊ के एक सज्जन हैं, उन्होंने ये जानकारी हमसे चाहिए थी कि हम अमूमन ये बताते हैं कि आप जो भी कैरेक्टर करें उसको समाज में देखें, अगल बगल अपने देखें और उसको कॉपी करने की कोशिश करें, उसको अनुसरण उसका करने की कोशिश करें और ऑब्जर्व करने का। मान लिया एक ही कैरेक्टर के अगर 3-4 लोग हमको दिखाई दे गए और वो तीनों चारों लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं, अलग अलग तरीके से उनकी आंखें चलते हैं, तो मैं क्या करूँगा। तो मैंने उनको बताया, देखिए आप अगर देख रहे हैं कि आपके पास 2 कैरेक्टर ऐसे हैं जो अलग अलग तरह से बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, जो भी है, तो आप उन दोनों को कॉपी करके अपने डायरेक्टर को दिखाइए। डायरेक्टर फाइनल करेंगे कि इसमें से आपको कौन सा कैरेक्टर पकड़ के चलना है, क्योंकि डायरेक्टर पूरी कहानी को पिया हुआ होता है, उसको हर सीन के बारे में जानकारी होती है, हर कैरेक्टर के बारे में जानकारी होती है, तो वो आपके कैरेक्टर को उस हिसाब से फाइनल करके आपको बता देगा और बस। लेकिन तारीफ आपकी ये है कि आपने इतनी वैरायटी उनको दिखाई, तो ये चीज़ होती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अभिनय में बस आप ऑब्जर्व करना सीख जाइए अगर समाज में लोगों को, तो फिर आपको अभिनय करने में दिक्कत नहीं होगी। आवाज़ पे अगर आपने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया, आंखों पे अपने कंट्रोल कर लिया, तो बस 50% आप सीख चुके होंगे। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ आज विशेष तौर पर, वो है 9 रस जो होते हैं, उन 9 रसों का हमारे अभिनय में कितना महत्व होता है। जैसे पिछली बार मैंने आपको श्रृंगार रस बताया था, अब आप श्रृंगार रस की सोचेंगे कैसे तैयारी करें। कुछ नहीं है, आप देखिए, पढ़िए, कहीं से अगर श्रृंगार रस पर आधारित कोई संवाद मिल जाता है तो उसको याद कीजिए और उसको शीशे के सामने चाहे मोबाइल पर रिकॉर्ड करके देखिए। नहीं कुछ मिलता है तो फिल्मों से कोई ना कोई सीन आपको ऐसा ज़रूर मिल जाएगा, हीरो हीरोइन वगैरह का प्रेम प्रसंग वगैरह का जो श्रृंगार रस पे आधारित होगा, उसको आप नोट कीजिए। नोट करने के बाद उसी की नकल कीजिए और रिकॉर्ड करके आप अपने आप को देखिए। आप धीरे धीरे श्रृंगार रस पे अपना कब्जा कर लेंगे। उसी तरह से करुण रस, जो मैंने पिछली बार आपको बताया था, करुण रस पर आधारित संवाद को खोजिए।
अगर थिएटर से रिलेटेड है तो उसमें चाहे फिल्मों से तो बड़े आराम से आपको मिल जाएगा। फिल्मों में कहीं ना कहीं करुण रस होगा ही। उसके डायलॉग्स को आप नोट कीजिए, उसकी तैयारी कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए और उसको देखिए, सीख जाएंगे आप। आज भी हम आपको दो और रसों के बारे में बताने जा रहे हैं, एक वीर रस और दूसरा भयानक रस। तो दोस्तों, मैं अब आपके लिए 9 रसों में से 2 रस, वीर रस और भयानक रस के बारे में कुछ आपसे बात करने जा रहा हूं। देखिए, वीर रस में आपकी आंखों में चमक होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए, तीव्रता होनी चाहिए और दृढ़ संकल्प, ये चीज आंखों से झलकनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि आंखों से कैसे झलकेगी? फील करेंगे तो बिल्कुल झलकेगी, समझ गए आप? अच्छा, इस रंग में यानी इस रस में, वीर रस में आंखों की चमक, वीरता और साहस का प्रदर्शन किया जाता है। बहुत सरल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो वीर रस के संवाद अदायगी में आंखें खोलकर और नाकों को फुलाकर आप चेहरे के एक्सप्रेशन को दिखा सकते हैं। अगर आंखों भावों का प्रयोग आपने फील करते हुए किया तो आपके हाथ और आपकी उंगलियां ये सब स्वतः चलने लगेंगी, क्योंकि आपने फील कर लिया। सारी नसें जो आपके शरीर की हैं वो एकदम से एक्टिव हो जाएंगी वीर रस के लिए। मैं जरूर प्रैक्टिकली आपको चाहूंगा कि एक संवाद वीर रस का सुनाऊं, जिससे आप ये जान सकें कि उसमें आंखों का, भावों का ये प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मैं एक्टिंग में इस समय आंखों और भावों पे ही ज्यादा जोर दे रहा हूं, लेकिन ये जरूरी है कि ये तभी होगा जब आपके डायलॉग डिलीवरी में मॉड्यूलेशन होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये एक नए नाटक में मुख्य नायिका का संवाद है वीर रस में। कैरेक्टर का नाम है तारणी। वो मैं आपको दिखाता हूँ, सुनाता हूँ। विशेष आप हमारी आंखों पर, चेहरे के एक्सप्रेशंस पे ध्यान दीजिएगा। ये लाइनिंग्स बड़ी अच्छी हैं। आप इतना अवसर मत दीजिए कि दुश्मन एक कदम भी आगे बढ़ाए। बता दो दुश्मन को कि चूड़ियां पहनने वाले हाथ अब तलवार और धनुष उठा चुके हैं। कोई भी अगर मातृभूमि की ओर आंख उठाकर भी देखे, ये तारणी को कतई बर्दाश्त नहीं। युद्ध बड़ी फौज से नहीं, हौसलों से जीते जाते हैं। जीत के लिए कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी हूं मैं, दुर्गा भी हूं वीरता का अवतार। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये सब मेरे लिए खिलवाड़। बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी, ये सब मेरी सहेलियां। शत्रु थर थर कांप उठे, देख मेरी हटकेलियां। तो युवा साथियों, देखा आपने ये डायलॉग, सुना भी होगा। इसमें मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है कि आंखों और भावों के माध्यम से, चेहरे के एक्सप्रेशन से मैं अपनी बात कह सकूं और आपको वीर रस का कोई नमूना दिखा सकूं। अब आइए हम अगले रस पे चलते हैं और अगला रस है भयानक रस, या ये कह लीजिए कि ये रस जो है भय रस, भय रस भी कहते हैं बहुत लोग। भयानक रस या भय रस, इसमें क्या होता है कि इसमें भाव जो आंख के होते हैं, वो आंख जो है थोड़ी सी गोल हो जाती है। डरने वाली चीज, जैसे डर रहे हैं किसी चीज से, ठीक है, थोड़ा सा झपकना भी होता है। अरे ये कैसे हो गया? ठीक है, आंखों को थोड़ा थोड़ा भी खुला रखते हैं तो भी होता है भयानक रस। डर वाली चीज हो गई। आपके संवाद में भय, आतंक या डर की भावना होनी चाहिए, या फिर किसी अन्य पात्र से आपको भय पैदा किया जा रहा हो। जैसा भी हो, वो आप अपने रिएक्शन से उसको दिखाएंगे कि आप डर रहे हैं, आपको भय लग रहा है इस सब चीजों से। ये सहारा आपको लेना पड़ता है रिएक्शन के लिए। तो मैं समझता हूं कि भयानक रस के लिए मैंने कुछ एक इंसर्ट्स भी आपको दिखाए आंखों का, कि आंखें किस तरह की होनी चाहिए। डर तो बहुत कुछ आपने जान लिया होगा, और कुछ जानने के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए
इन्हीं को लोड करके आप उसको उसी तरह से आंखें बनाने की कोशिश कीजिए। और जब कभी कोई संवाद आपके सामने भयानक रस का आ जाए तो इसी का प्रयोग कीजिए, रिएक्शन में ज्यादा आएगा। कोई चीज एकदम से सामने अगर ऐसी आ गई जिससे आप अचंभित हो गए, भयानक और भय जैसी चीज वो है, तो आप क्या करेंगे? आप डरेंगे, और वो जो डर है वही है आपका भयानक या भय रस। तो युवा दोस्तों, आज मैंने ये कुछ एक जानकारियां आपको दी, आपसे मैंने बातचीत की, मुझको बहुत अच्छा लगा। और मैं ये चाहता हूं कि जिस तरह से और लोग मुझसे जुड़ रहे हैं और मुझको अपनी राय दे रहे हैं, आप सब भी दीजिए। मैं ये भी जानता हूं कि मुझको कुछ एक राय इस तरह की भी मिल रही है कि जबरदस्ती का ज्ञान बांट रहे हैं फ्री में, अरे बाहर जाइए, बहुत से लोग पैसा देकर आपसे सीखेंगे। लेकिन नहीं, मुझको वही तो नहीं करना है। मैं व्यक्तिगत रूप से अपने नन्हे नन्हे बच्चों को, नए बच्चों को जो इस क्षेत्र में आ रहे हैं, उनको मैं मजबूत करना चाहता हूं, क्योंकि मैं आने वाली पीढ़ी मजबूत देखना चाहता हूं। मैं देखता हूं, नाटकों में इधर उधर जाता हूं, चाहे फिल्मों में देखता हूं, ABCD कुछ भी पता नहीं है, पता नहीं कैसे आ गए फिल्मों में काम करने के लिए या फिर थिएटर में काम करने के लिए। उनको या उन्हीं की तरह के लोगों को अगर मैं कुछ बताना चाहता हूं बिना आपसे मैं कुछ लिए हुए, तो क्या मैं ये नहीं कर सकता हूं? बस यही सोच के आप मुझको अपने आप से जोड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं हर एपिसोड के साथ आपसे अपने आप जुड़ सकूं। लाइक ज़रूर कीजिए, और हाँ, कोई भी कमेंट किसी भी तरह का हो आप हमको ज़रूर लिखिए। शैलेश श्रीवास्तव अगर आलोचना करता है तो आलोचना सुनता भी है, और आलोचना मतलब सड़क पर स्पीड ब्रेकर, नहीं तो एक्सीडेंट होगा। तो फिर अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शैलेश प्रॉम्प्टर को आज्ञा दीजिए। अगले शुक्रवार को शाम 5 बजे मैं आपसे एक बार फिर मुखातिब होने के लिए आ जाऊंगा। वैसे 24 घंटे मैं आपके लिए हूं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।